नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक हंगामा बरपा रही है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि अडानी घोटाले में जेपीसी की अपनी वैध मांग का संसद में उल्लेख करने की अनुमति उन्हें नहीं मिल रही है। ये ट्वीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से किया गया, जिस पर अब बीजेपी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी के इन आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से जवाब दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने सभी संसदीय परंपराओं का सिर्फ और सिर्फ अनादर किया है। उनके नेता संसद जाने के बजाय विदेश में छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति का अपमान भी किया है जब उनके अधिकांश बड़े नेतृत्व ने दोनों सदनों में उनके अभिभाषण से दूर रहना पसंद किया। यानी जब राष्ट्रपति ने संसद में अभिभाषण दिया उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनके अभिभाषण से दूर रहना पसंद किया। इसको लेकर ही अब प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर ये बड़ा हमला बोला है। साफ तौर पर यह आरोप लगा है कि इस तरीके से माननीय राष्ट्रपति का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज संसद से लेकर सड़क तक अडानी मामले को लेकर जो हंगामा कर रही है, जिस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अडानी ने मेगा घोटाला किया है और वो इसमें जेपीसी की जांच की मांग चाहते हैं, जिसको लेकर उन्हें सदन में इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जा रही है कि तमाम बातें जो हैं वो जयराम रमेश की ओर से कही गई हैं। लेकिन एक के बाद एक प्रहलाद जोशी ने कई ट्वीट किए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जवाब दिया है और ये बताया है कि आखिर कांग्रेस संसद क्यों नहीं चलने देना चाहती। कांग्रेस संसद को चलने देने से कतरा रही है, ये भी प्रहलाद जोशी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है दरअसल वो विकास के लिए बजट है और इससे सरकार की तारीफ सदन में होगी और उसी तारीफ को कांग्रेस पार्टी नहीं सुनना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि सदन में ऐसा हो कि सरकार की तारीफ हो। इसलिए ये बेहतर है कि कांग्रेस करदाताओं के पैसे के लिए कुछ चिंता दिखाए और संसद को चलने दे। ये भी प्रहलाद जोशी की ओर से कहा गया है। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और उस सत्र में लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां अब अडानी के मामले को लेकर हंगामा बरपा रही हैं, उससे न सिर्फ सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है बल्कि लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मामले हैं वो सदन के पटल पर नहीं रखे जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और जाहिर तौर पर देश की जनता का जो टैक्स का जो पैसा है वो दरअसल इस कार्यवाही को चलाने में लगाया जाता है। तो ऐसे में करोड़ों का नुकसान कह सकते हैं कि इस तरीके से सदन को होगा। लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उस यात्रा के दौरान कई जगहों पर वो पहुंचे और वहां जनता के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने जनता से ये वादा किया कि दरअसल वो सदन में उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, गरीबों के क्या मसले हैं उन्हें वो सदन में उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जब सदन का सत्र चलता है तो वो सदन में पहुंचने के बजाय दरअसल अपनी यात्रा में व्यस्त रहते हैं या फिर वो उस वक्त विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में वो सदन में कैसे उन गरीबों के मुद्दों को रख पाएंगे या आम जनता के मुद्दों को कैसे वो सदन में रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। भले ही राहुल गांधी जो कि केरल के वायनाड से सांसद हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल वो संसद में इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन किस तरीके का झूठ कांग्रेस पार्टी परोसती है ये साफ तौर पर उसी वक्त बेनकाब हो जाता है और एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी इसी तरीके का हथकंडा अपना रही है। अब अडानी मामले को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है उसको हथियार बनाकर कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा बरपाया गया है, लेकिन पर भी प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है और कहा है कि आज विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान उसका है।
कांग्रेस इस बात को नहीं पचा पा रही है, इसलिए ओछी राजनीति को वो दरअसल तरजीह दे रही है। इसलिए वो इस तरीके की ओछी राजनीति कर रही है। एक तरफ जो है वो सदन चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से न सिर्फ संसद में हंगामा किया जा रहा है, बल्कि संसद के बाहर जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश में अलग अलग जगहों पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके युवा इकाई के कार्यकर्ता हैं, नेताओं के साथ वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार अडानी मामले को लेकर वो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि संसद का जो ये पूरा सदन का सत्र चलता है, ये जाहिर तौर पर इसीलिए चलाया जाता है ताकि तमाम जो अलग अलग जगहों से चुने हुए सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो सदन के पटल पर रख सकें। लेकिन किस तरीके से विपक्ष ये नहीं चाहता है कि दरअसल तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हो, तमाम जो उनकी कहीं ना कहीं जरूरत है, जो तमाम संसदीय क्षेत्र के लोगों की जो मुश्किलें हैं उसका समाधान हो। और इस तरीके से हमने देखा कि शीतकालीन सत्र में भी कुछ इस तरह का ही नजारा देखने को मिला और उसके बाद अब जब बजट सत्र चल रहा है तो तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इस अडानी के मामले को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर घेरा जा रहा है। जयराम रमेश की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जिस पर प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है, उस ट्वीट में भी यही लिखा गया है कि लगातार तीसरे दिन विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अडानी महामेगा घोटाले में जेपीसी की अपनी वैध मांग का संसद में उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी गई है, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। इसका जवाब अब बीजेपी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया है और ये लिखा है कि तथ्य ये है कि कांग्रेस को संसद चलने देने में सबसे कम दिलचस्पी है। वो लाए जा रहे हैं जन समर्थक कानूनों के बारे में कम से कम चिंतित है और मोदी सरकार के तहत संसद की ऐतिहासिक उत्पादकता से वो घृणा करते हैं। सच्चाई ये है कि वो दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हैं, उससे वो दूर रहते हैं। वो देश की माननीय राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। जब संसद का सत्र चलता है तो वो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो संसद के सत्र में ही कांग्रेस पार्टी को दिलचस्पी नहीं है, तो ये आरोप बीजेपी का है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि बार बार 2024 लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की बात करती रही हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल हमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं होना है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है कि उन्हें हराने के लिए अकेली पार्टी उन्हें नहीं हरा सकती है। ये कई बार उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत जैसे नेताओं के बयान सामने आए हैं और कहीं न कहीं इसी कड़ी में तमाम विपक्षी दल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से सदन से लेकर सड़कों तक हंगामा बरपाया हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।